बच्ची पहली बार अपने दादा से मिलकर डर गई थी। उसे पहाड़ पर लाने वाली मौसी ने अपने भविष्य के लिए उसे सीधा यहाँ छोड़ दिया और खुद अकेले जाने का फैसला किया। बूढ़े ने बच्ची को धक्का देते हुए तुरंत चले जाने को कहा, लेकिन बच्ची ने उदास चेहरे से कहा। दादा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे बाहर ही बंद कर दिया। बाहर खड़ी हेडी की दादा पुकारने की आवाजें सुनकर उनका दिल भी थोड़ा पसीजा, लेकिन वो सच में इस बच्ची को अपना नहीं सकते थे। ऐसा नहीं था कि वो चाहते नहीं थे, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि आसपास के गांवों में उन्हें एक अजीब बूदा माना जाता था। यहाँ तक कि कुछ लोग उन्हें खूनी भी कहते थे। जब हेडी ने देखा कि दादा दरवाजा नहीं खोल रहे हैं तो वो बकरियों के बाड़े में चली गई और रात वही गुजारी। अगली सुबह जब दादा बकरियों के बाड़े में आए तो उन्होंने हेडी के गुड मॉर्निंग का कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लग गए। फिर उन्होंने एक कटोरी दूध हेडी को दिया। हेडी ने भी चुपचाप उसे पी लिया। वो बस यही चाहती थी कि दादा उसे अपना ले, लेकिन दादा उसे एक चर्च में ले गए। उन्होंने पादरी से उसके लिए एक अच्छा परिवार ढूंढने को कहा। पादरी मान तो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई इसे नहीं अपनाएगा तो आखिरकार हेडी को अनाथालय भेजना पड़ेगा। घर लौटने पर हेडी ने दादा से पूछा कि क्या उसे आज रात भी बकरियों के साथ सोना होगा। दादा ने कहा कि उसकी मर्जी। उसने छोटे से बाड़े को देखा और बिना सोचे एक बड़े कमरे को चुना, लेकिन अंदर जाने पर उसने देखा कि दादा का कमरा तो बाड़े से भी ज्यादा खराब था। एक अकेली कुर्सी और एक पुरानी सी छोटी खाट जहां दो लोग सो ही नहीं सकते थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने ऊपर छज्जे पर बहुत सारी सूखी घास देखी। कोई भी बच्चा इस नरम और गर्म बिस्तर को मना नहीं कर सकता था। दादा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी का मतलब था। रात के खाने पर हेडी ने दादा को अपने मन की बात बताई, पर दादा ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे बच्ची थोड़ी उदास हो गई। अगले दिन एक चरवाहा लड़का अपनी घंटियों की आवाज से हेडी को जगाता है। हेडी तुरंत बाहर भाग कर जाती है और एक कटोरी ताजा बकरी का दूध पीती है। पहाड़ के मीठे पानी से मुंह धोने के बाद वो बकरियों को बाहर निकालती है। ये लड़का दादा द्वारा खास तौर पर बुलाया गया चरवाहा था। वो चाहते थे कि आर्थर हेडी को अपने साथ बकरियां चराने ले जाए ताकि उसे आसपास की जगहों की आदत हो जाए। दादा ने एक चीज और हैम का टुकड़ा पैक किया और फिर दोनों हरे भरे पहाड़ों पर निकल पड़े। बकरियों को चरते हुए देखना और खुली हवा में दौड़ना आसमान में उड़ते बादलों जैसा खूबसूरत नजारा था। तभी उस लालची आर्थर की नजर हेडी के खाने पर पड़ी। जब वो खेल रही थी तो उसने चुपके से चीज और हैम खा लिया। हेडी को वापस आता देख उसने जल्दी से उसे बैग में रख दिया, लेकिन जब बच्ची ने इसे देखा तो आर्थर ने सारा इल्जाम बकरियों पर डाल दिया। तभी दो बकरियां मानो विरोध जताने के लिए आपस में लड़ने लगी। आर्थर ने भी बिना कुछ सोचे उन्हें मारना शुरू कर दिया। दयालु हेडी से बकरियों का पीटना नहीं देखा गया। उसने आर्थर से वादा किया कि वो रोज उसे अपना आधा खाना देगी। क्या रोज ऐसा ही होगा? हाँ, लेकिन तुम कभी भी कुत्ते के पीछे नहीं भागोगी। रोज ऐसा ही होगा। इस तरह लालची आर्थर हेडी की बात मान गया। आर्थर ने हेडी से कहा कि वो ये बात अपने दादा को ना बताए, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि वो बूदा एक खूनी है। लोगों की झूठी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भोली हेडी ने उसकी बात मान ली। घर पहुंचकर उसने दादा से कहा कि वो बकरियों के बारे में सोएगी। दादा समझ गए कि उसने जरूर उनके बारे में अफवाहें सुनी है। हेडी ने पूछा कि क्या वो सच है, लेकिन दादा ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान मत दो। झूठ को 100 बार बोलने से वो सच नहीं हो जाता। जो अपनी आंखों से देखो उसी पर विश्वास करो, सुनी सुनाई बातों पर नहीं। वो अपने शांत और सौम्य दादा को देखकर समझ गई कि वो सारी अफवाहें बिल्कुल झूठी है। हेडी के गले लगने से दादा को भी परिवार के प्यार का एहसास हुआ। इससे दादा के मन के विचार भी बदल गए। अगले दिन उन्हें एक लकड़ी का तख्ता मिला और उन्होंने हेडी के लिए एक खास तोहफा बनाने की सोची ताकि वो अपने पिछले रूखेपन की भरपाई कर सके। हेडी ने कमरे में आते ही देखा कि वहां एक नई कुर्सी रखी हुई थी। असल में ये गुस्से वाला दिखने वाला बूढ़ा आदमी अंदर से बहुत नरम दिल का था। किसी के बाहरी रूप को देखकर उसका असली स्वभाव नहीं जाना जा सकता। अफवाहें अक्सर झूठी होती है और सच्चाई वही है जो हम देखते हैं। उसने तुरंत बाहर दौड़कर ये खुशखबरी आर्थर को दी। फिर आल्प्स के पहाड़ों पर वो दोनों आजादी और खुशी के पल बिताने लगे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। आर्थर अब स्कूल जाने लायक हो गया था और उसकी माँ ने उसे शहर के स्कूल में भेजने का फैसला किया। इसका मतलब था कि उन दोनों की अच्छी दोस्ती अब दूर होने वाली थी। इससे हेडी बहुत उदास हो गई। एक दिन दादा हेडी को लेकर बकरियां बेचने नीचे शहर गए। गांव के लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। दादा ने बकरियों के बदले सर्दियों के लिए राशन ले लिया। पादरी ने उन्हें याद दिलाया कि 1 साल बाद हेडी को भी यहाँ स्कूल आना होगा। जल्द ही सर्दी आ गई और आल्प्स के पहाड़ सफेद बर्फ से ढक गए। चारों तरफ ऐसा लग रहा था मानो किसी परियों की कहानी में आ गए हों। ये नजारा इतना खूबसूरत और जादुई था कि कोई भी उसमें खो जाए, मानो दुनिया की सारी खूबसूरती एक साथ मिल गई हो। ऐसे मौसम में अपनों की याद और भी सताने लगती है। दादा भी हेडी के मन की बात समझ गए, इसलिए उन्होंने उसे लकड़ी का बना एक उकाब दिया। लेकिन इससे हेडी की अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद कम नहीं हुई। फिर दादा ने बच्ची के लिए कुछ करने का फैसला किया और एक स्लेज बनाया। दादा ने हेडी को नीचे आर्थर और नाना के पास ले जाने का फैसला किया। नाना, अरे दादा। दादा ने हेडी को पहाड़ के नीचे छोड़ दिया और कहा कि वो उसे अंधेरा होने से पहले ले जाएंगे। इतने दिनों बाद मिले दोनों दोस्त मिलते ही एक दूसरे के गले लग गए। हालांकि आर्थर की जिंदगी भी मुश्किलों से भरी थी। उसके घर में सिर्फ उसकी मेहनत करने वाली माँ और अंधी दादी थी। खाते समय आर्थर ने कहा कि पढ़ाई करना बहुत बोरिंग है, लेकिन माँ ने उसे बताया कि पढ़ाई से ही इंसान एक अच्छा भविष्य बना सकता है। लेकिन आर्थर ने कहा कि उसे पढ़ाई से ज्यादा आजादी से जीना पसंद है। अपने जिद्दी आर्थर को देखकर माँ ने उसे प्यार से समझाया। तभी दयालु हेडी ने अपने हाथ की ब्रेड दादी को दे दी, लेकिन ब्रेड इतनी सख्त थी कि दादी उसे चबा ही नहीं पा रही थी। ये छोटी सी दिखने वाली बात हेडी के दिल में बस गई। रात होने पर दादा हेडी को वापस पीठ पर बैठाकर घर ले गए। मौसम चुपचाप बदलते रहे और समय बीतता गया। आल्प्स के पहाड़ों की सफेद चादर हट गई। बसंत आ गया और हर तरफ हरियाली और ताजगी छा गई। एक दिन हेडी की मौसी अचानक लौट आई। उसे देखते ही दादा की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि वो बिना मतलब के कभी नहीं आती थी। मौसी ने बताया कि उसने हेडी के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढ लिया है और वो उसे एक अमीर लड़की के साथ पढ़ने के लिए ले जाना चाहती है। बातें तो अच्छी थी, पर असल में ये हेडी को बेचने जैसा ही था। दादा ने गुस्से में उसे तुरंत वहां से भगा दिया, लेकिन वो गई नहीं। बाद में मौसी पहाड़ पर गई और हेडी को ढूंढकर कहा कि उसने उसके लिए
एक नया घर ढूंढ लिया है और दादा भी इसके लिए मान गए हैं। मासूम हेडी ने अपनी मौसी की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन वो फिर भी दादा को अलविदा कहना चाहती थी। पर उस बुरी औरत ने उसे सीधा खींचकर पहाड़ के नीचे ले गई। फिर दोनों तुरंत बग्घी में बैठ गए। जब दादा को पता चला तो वो तेजी से पहाड़ के नीचे भागे, लेकिन हेडी तब तक ट्रेन में बैठकर वहां से जा चुकी थी। दादा ने इस तरह अपनी प्यारी पोती को खो दिया। हेडी ट्रेन के आखिरी डिब्बे में आकर दादा की तरफ देखने लगी, जो दादा के साथ इतनी चुशी से रही। आज उनसे अलग होने का दर्द उसके लिए बहुत बड़ा था। सारा दर्द उसने अपने दिल में छिपा लिया और बस दादा की सलामती की दुआ की। पता नहीं अब वो कब मिल पाएंगे। उसका बिछड़ने का गम एक खामोश याद में बदल गया और वो हमेशा यही उम्मीद करती रही कि दादा हमेशा सुरक्षित रहें। इसके बाद मौसी उसे एक बहुत बड़े और शानदार घर में ले आई। हेडी को एक सामान की तरह मैनेजर घूर रहा था। उसे पता ही नहीं था कि उसकी मौसी ने उसे बेच दिया है। हेडी इस अचानक आए बदलाव से पूरी तरह घबरा गई थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि क्लारा अंदर और बाहर दोनों से एक भोली और दयालु लड़की थी। उसके चमकते हुए सुनहरे बाल और उसकी प्यारी सी मुस्कान बहुत अच्छी थी, लेकिन अफसोस की बात थी कि क्लारा के पैर काम नहीं करते थे और वो व्हील चेयर पर थी। दोनों अच्छी लड़कियों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और बहुत जल्द उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। तभी हेडी से गलती से फलों की टोकरी टूट गई। जब मैनेजर ने पूछा तो क्लारा ने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया, इसलिए मैनेजर ने कुछ नहीं कहा। खाना खाते समय हेडी ने प्लेट को वैसे ही उठाया जैसे वो बकरी का दूध पीती थी। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। क्लारा को हेडी के गवारपन से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि उसने बड़े प्यार से उसे सब सिखाया। जब नर्म और सुनहरी ब्रेड आई तो हेडी ने मैनेजर से खास तौर पर 2 ब्रेड मांगी। फिर उसने एक ब्रेड अपनी जेब में रख ली, क्योंकि वो उसे आर्थर की दादी के लिए ले जाना चाहती थी, ताकि वो ऐसी ब्रेड खा सके जो वो चबा सके। हेडी की इन हरकतों से महिला मैनेजर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने हेडी पर चिल्लाते हुए घर के नियम बताने शुरू किए कि खाते समय नौकरों से बात नहीं करनी है, घर में दौड़ना या शोर मचाना मना है, संक्षेप में ये भी नहीं कर सकते और वो भी नहीं कर सकते। लेकिन हेडी गहरी नींद में सो चुकी थी। अपने सपने में वो फिर से उन्हीं जाने पहचाने आल्प्स के पहाड़ों पर थी, जहां वो आजाद थी और खुलकर दौड़ सकती थी। लेकिन आंख खुलते ही वो फिर से उसी ठंडे और आलीशान कमरे में थी। नौकरों ने उसे सिर से पैर तक अच्छे से नहलाया, एक सुंदर सी ड्रेस पहनाई और फिर उसे खाने पीने के तौर तरीके सिखाने लगे। हेडी के साथ होने से क्लारा बहुत खुश थी। हेडी को क्लारा के साथ पढ़ना लिखना भी था, लेकिन उसकी पढ़ाई बहुत ही कमजोर थी। उसे एक भी अक्षर पढ़ना नहीं आता था। टीचर को भी उसे बिल्कुल शुरू से अक्षरों से सिखाना पड़ा। क्लारा हेडी को एक कमरे में ले गई। दीवार पर उसकी और उसकी माँ की एक तस्वीर टंगी थी। माँ की मौत के बाद वो इतनी बीमार पड़ी कि उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। उसके पिता अक्सर बाहर काम पर रहते थे और क्लारा एक पिंजरे में बंद चिड़िया की तरह घर में कैद रहती थी। हेडी ने मैनेजर से कहा कि वो बंद खिड़की खोल दे। वो बाहर के पहाड़ देखना चाहती थी ताकि उसे दादा की याद कमाए। हालांकि ऐसा करना घर के नियमों के खिलाफ था, लेकिन पुरुष मैनेजर ने खिड़की खोल दी पर हेडी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैनेजर ने उसे बताया कि उस ऊंची मीनार से और दूर तक देखा जा सकता है। फिर उस मैनेजर की मदद से हेडी क्लारा को बाहर लेकर गई। दोनों बड़ी मुश्किल से उस ऊंची मीनार तक पहुंची, लेकिन क्लारा ऊपर नहीं जा सकती थी। हेडी को डर था कि वो नीचे अकेली सुरक्षित नहीं होगी। हेडी एक ही सांस में छत पर पहुंच गई, लेकिन जो नजारा उसने देखा उससे वो निराश हो गई। वहां सिर्फ घर ही घर थे और शहर का धुआं था। पहाड़ों का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। तब जाकर उसे समझ आया कि दादा उससे बहुत दूर है। ये सोचकर उसका दिल एक बार फिर से उनकी याद से भर गया। तभी एक अजनबी औरत एक डिब्बा लिए क्लारा की तरफ आई। इस अनजान जगह पर जहां कोई भी आ जा सकता है, एक अपाहिज अमीर लड़की का अकेले रहना सच में थोड़ा खतरनाक था। लेकिन राहत की बात यह थी कि उस डिब्बे में 3 प्यारी प्यारी बिल्लियां थी। दयालु क्लारा ने उन बिल्लियों को जरीद लिया। तभी महिला मैनेजर को पता चल गया कि वो घर से बाहर निकल गई है। उसने तुरंत सभी को उन्हें ढूंढकर वापस लाने को कहा। पुरुष मैनेजर ने सबसे पहले उन्हें ढूंढ लिया। तभी महिला मैनेजर भी गुस्से में वहां पहुंची। क्लारा ने उनका बचाव करते हुए कहा कि वो सिर्फ ताजी हवा खाने आई थी, लेकिन महिला मैनेजर ने सीधा हेडी को डांटना शुरू कर दिया। इन 3 छोटी बिल्लियों को देखकर हाउसकीपर सच में बहुत डर गई। उसने इस पूरी बात का दोष हेडी पर डाल दिया और उसे सजा दी कि उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। उसने हेडी को कोने में मुंह करके खड़े रहने को कहा। तभी क्लारा भी बाहर आई और हेडी की तरफदारी करने लगी, लेकिन हाउसकीपर ने उसकी एक न सुनी। इस सख्त और कठोर माहौल की वजह से हेडी को अपने प्यारे दादाजी की और भी ज्यादा याद आने लगी। खाना खाने के बाद हेडी ने वो सुंदर ड्रेस उतार दी और अपने वही पुराने गंदे कपड़े पहन लिए। वो दादाजी को ढूंढने के लिए वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी हाउसकीपर ने आकर उसे रोक लिया। खींचातानी में उसके बैग से सारे छोटे ब्रेड नीचे गिर गए, जो उसने खास तौर पर आर्थर की दादी के लिए रखे थे। तब जाकर हेडी को समझ में आया कि उसकी मौसी ने उसे बेच दिया है। हेडी को जाता देखकर क्लारा भी बहुत उदास हो गई। उसे लगा कि हेडी ने तो शुरू से ही यहाँ रुकने का मन नहीं बनाया था। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। क्लारा को दुखी न करने के लिए हेडी ने भी घर जाने की अपनी इच्छा को दबा लिया और वहीं रुक गई। जब भी उसे दादाजी की याद आती तो वो किसी कोने में जाकर चुपचाप रोने लगती। एक दिन क्लारा के पिता और दादी आखिरकार घर लौट आए। इतने दिनों बाद मिलकर सब बहुत खुश थे। इसके बाद हाउसकीपर ने दादी से शिकायत की कि हेडी बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है और उसकी वजह से क्लारा की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। उसने कहा कि इस जंगली बच्ची को वापस पहाड़ों पर भेज दिया जाए, लेकिन दादी ने हेडी को और अच्छे से जानने का फैसला किया। रात के खाने के बाद दादी ने हेडी को एक गड़रिये की कहानी सुनाई। खूबसूरत पहाड़ों पर एक दादाजी रहते थे और एक भेड़े चराने वाली छोटी बच्ची थी। जब कहानी अपने सबसे मजेदार हिस्से पर पहुंची तो दादी जानबूझकर रुक गई। उन्होंने बड़े प्यार से हेडी को समझाया कि जब वो पढ़ना सीख जाएगी तभी वो और भी कई कहानियां पढ़ पाएगी। लेकिन हेडी को आर्थर की बातों पर पूरा यकीन था कि पहाड़ों पर रहने के लिए पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये पीटर है, लेकिन तुम्हें हमेशा दूसरों की बातों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ये किताब पढ़ोगी तो तुम्हें इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। दादी की सोच हेडी के दादाजी से बिल्कुल मिलती थी कि बिना सोचे समझे किसी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। दादी बहुत ही समझदार थी। फिर उन्होंने वो कहानी की किताब हेडी को दे दी। उस दिन के बाद से हेडी हर दिन
खुद से पढ़ाई करने लगी। उसकी मेहनत साफ नजर आ रही थी, लेकिन दादी ये भी समझ गई थी कि हेडी यहाँ खुश नहीं है। उन्होंने अपने बेटे से बात की और अपनी चिंता बताई, लेकिन बेटे ने कहा कि उसे सिर्फ क्लारा की खुशी से मतलब है। तब दादी ने सीधे सीधे अपने बेटे के स्वार्थ और दोहरेपन पर सवाल उठाया, जिससे उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। दादी के जाने के बाद हेडी की दादाजी के लिए तड़प और बढ़ गई, यहाँ तक कि उसे नींद में चलने की बीमारी भी हो गई। यही कारण था कि घर में भूत होने की अफवाहें उड़ रही थी। उस रात क्लारा के पिता ने कुछ आवाजें सुनी और वो देखने गए। उन्होंने देखा कि हेडी दरवाजे पर खड़ी थी। डॉक्टर को समझ आ गया कि हेडी नींद में चल रही है। उन्होंने हेडी को बीच में नहीं रोका और उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक गए। डॉक्टर ने देखा कि हेडी का शरीर ठंड से बर्फ जैसा हो गया था। तभी क्लारा के पिता जब कंबल लेने गए तो उन्हें अलमारी में बहुत सारे ब्रेड मिले। इस हलचल से हेडी की भी नींद खुल गई। डॉक्टर ने प्यार से पूछा कि उसने क्या सपना देखा। उसने बताया कि उसने अपना घर और अपने प्यारे दादाजी को देखा। डॉक्टर ने फिर पूछा कि क्या उसे कहीं तकलीफ हो रही है। हेडी ने कहा कि उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने पास रखा लकड़ी का एक छोटा सा खिलौना उठाया ताकि वो खुश हो जाए, लेकिन दादाजी का दिया हुआ तोहफा देखकर हेडी और रोने लगी और रजाई में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर ने कहा कि हेडी को तुरंत वापस भेज दिया जाए, वरना उसकी हालत और भी खराब हो सकती है। लेकिन इस बात से क्लारा के पिता बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने क्लारा को पहले कभी इतना खुश नहीं देखा था। अगले दिन पिता ने क्लारा को हेडी की हालत के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। अगर हेडी घर नहीं गई तो हो सकता है कि वो और भी ज्यादा बीमार हो जाए। असल में पिता खुद भी हेडी को वापस नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि उनकी बेटी को बड़ी मुश्किल से एक इतनी अच्छी दोस्त मिली थी। लेकिन इस बात पर बाप बेटी में बहुत बड़ी बहस हो गई। गुस्से में पागल क्लारा ने अचानक हेडी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। हेडी वही खड़ी की खड़ी रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पिता ने हर हाल में हेडी को वापस भेजने का फैसला कर लिया था। जाने से पहले हेडी क्लारा को अलविदा कहने आई, लेकिन क्लारा ने उसे आखिरी बार देखने से भी मना कर दिया। इससे हेडी का दिल और भी टूट गया। उसने दादाजी की दी हुई बांस की मूर्ति क्लारा के लिए छोड़ दी, जो उनकी दोस्ती की एक निशानी थी। क्लारा के पिता ने भी हेडी के लिए ताजे और नरम ब्रेड का एक पूरा डिब्बा तैयार किया, ताकि ये प्यार उसके घर के सफर में उसके साथ रहे। ट्रेन मानो हेडी के दिल के पंख बन गई थी। पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए वो अपने उस खूबसूरत घर की तरफ जा रही थी, जो हमेशा उसके सपनों में रहता था। हाउसकीपर के साथ सफर करते हुए हेडी आखिरकार आल्प्स पहाड़ों के नीचे पहुंच ही गई। हाउसकीपर ने उसे बैलगाड़ी में बिठाया और भरे मन से उसे अलविदा कहा। गांव वाले हेडी के महंगे कपड़ों को देखकर हैरान थे, लेकिन हेडी तो बस आर्थर से मिलने के लिए बेकरार थी। वो आर्थर के घर गई और इतनी दूर से लाया हुआ नरम ब्रेड उसे दिया। इस छोटी सी बात ने सबके चेहरों पर एक प्यारी सी मुस्कान ला दी। हेडी अब वापस प्रकृति की गोद में आ गई थी। उसने वो ड्रेस उतार दी और दौड़ते हुए सीधा अपने दादाजी के पास गई, जिन्हें वो दिन रात याद करती थी। दादाजी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो इतनी दूर से बस इसी पल के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे, मानो वक्त वही ठहर गया हो। उनके प्यार के सामने सारे शब्द छोटे पड़ गए। इतने दिनों की तड़प अब एक प्यारे से आलिंगन में बदल गई थी, जो उनके दिलों के सारे दर्द को मिटा रही थी। हर सुबह हमेशा की तरह बकरी का गर्म दूध उसका इंतजार करता और पहाड़ों का मीठा और ठंडा पानी उसकी प्यास बुझाता। हेडी अभी भी एकदम आजाद और बेफिक्र थी। देखते ही देखते सर्दी आ गई। हेडी को स्कूल जाने में आसानी हो, इसलिए दादाजी भी शहर के पास वाले गांव में रहने आ गए। क्लास में जब टीचर ने बच्चों से उनके सपनों के बारे में पूछा, किसी ने कहा उसे डिलीवरी बॉय बनना है, तो किसी को सरकारी नौकरी करनी थी। बस आर्थर का ही सपना बड़ा था। उसे तो दिन भर पहाड़ों पर भेड़ें चरानी थी। लेकिन हेडी का सपना सबसे अलग था। वो पहाड़ों, नजारों और कहानियों के बारे में लिखना चाहती थी। वो आल्प्स की उस खूबसूरती को अपनी किताब में उतारना चाहती थी, ताकि दुनिया भी प्रकृति के इस शानदार जादू को महसूस कर सके। लेकिन इस बात पर क्लास के बाकी बच्चों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। घर आकर उसने ये सारी बातें एक चिट्ठी में लिखकर क्लारा को भेज दी। उसने आल्प्स की खूबसूरती और अपनी जिंदगी के हर पल के बारे में क्लारा को बताया और उसे पूरे दिल से आल्प्स आने का न्योता दिया। क्लारा अपने कमरे में लेटी हुई अपनी उस पुरानी गलती पर पछता रही थी। वो अपनी उस गलती को सुधारना चाहती थी और इस प्यारी सी दोस्ती को फिर से पाना चाहती थी, लेकिन उसमें बिस्तर से उठने तक की ताकत नहीं थी। दादी ने अपनी पोती के दिल की बात को एक पल में समझ लिया। वो जानती थी कि क्लारा हेडी को कितना याद करती है, इसलिए दादी ने क्लारा को साथ लिया और हेडी से मिलने निकल पड़ी। इतने लंबे समय के बाद हेडी और क्लारा का मिलन हुआ। दोनों के चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ झलक रहा था। दादाजी ने जब घर पर मेहमानों को देखा तो इस बार उन्हें भगाया नहीं, बल्कि साफ कपड़े पहन लिए और दादी को चाय के लिए भी पूछा। अगले कुछ दिनों तक हेडी और क्लारा बस एक दूसरे के साथ ही रहे। वो अपने बचपन के खेलों में पूरी तरह से खो गए थे और इस आजाद जगह पर बिना किसी रोकटोक के सच्ची खुशी को महसूस कर रहे थे। हेडी ने बड़े उत्साह से क्लारा को अपनी भेड़बकरियों से मिलवाया और उसे बताया कि उन्हें कैसे नमस्ते करते हैं। दोनों बच्चियों ने मिलकर मजे से मीठा मीठा बकरी का दूध पिया और प्याली को एकदम साफ कर दिया। वो इन साधारण लेकिन बहुत ही खुशी भरे पलों का आनंद ले रही थी। क्योंकि क्लारा चल नहीं सकती थी तो हेडी भी आर्थर के साथ भेड़े चराने नहीं जा पाई। आर्थर को लगा कि कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। एक दिन जब आर्थर ने घर के अंदर से हंसने की आवाजें सुनी तो वो ये अकेलापन और बर्दाश्त नहीं कर पाया। गुस्से में आकर उसने क्लारा की व्हील चेयर को पहाड़ के नीचे धक्का दे दिया। जब दादाजी ने देखा कि व्हील चेयर गायब है और आर्थर पहाड़ पर है तो वो सब कुछ समझ गए। लेकिन दादाजी ने उसे सीधे कुछ नहीं कहा, बस आर्थर को डरा दिया कि उसे इसकी सजा मिलेगी जब तक कि वो इन दोनों बच्चियों का अच्छे से ख्याल रखकर अपनी गलती नहीं सुधारता। वो सब एक साथ हरी भरी घास पर हल्की सी धूप और पहाड़ों की उस ताजी हवा के बीच खुलकर सांस ले रहे थे और अपने सामने फैले उस खूबसूरत नजारे को देख रहे थे। क्लारा को अचानक एहसास हुआ कि जिंदगी इतनी साफ और आसान भी हो सकती है। इसे दुनिया के नियमों और दिखावे में बांधने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एक रंग बिरंगी तितली उड़ते हुए उसके पैर पर आ बैठी। जैसे ही उसने तितली को छूने की कोशिश की वो उड़ गई। क्लारा बिना सोचे समझे एकदम से खड़ी हो गई और उसी पल एक चमत्कार हो गया। क्लारा जो कभी चल नहीं सकती थी वो खड़ी हो गई। हेडी तुरंत दौड़कर उसे पकड़ने गई। पत्थर के पीछे छिपा आर्थर भी मदद के लिए भाग कर आया। उन दोनों ने मिलकर क्लारा को चलने की प्रैक्टिस करवाई और कुछ ही समय बाद
क्लारा उस खूबसूरत मैदान पर अपने आप चलने लगी थी। तभी क्लारा के पिता वहां पहुंच गए। वो अपनी माँ से नाराज होने लगे कि उन्होंने क्लारा को शहर से इतनी दूर इस अजीब जगह पर क्यों लाया, लेकिन अपनी बेटी को इस तरह देखकर उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। अजय 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 वापस जाते समय दादी ने हेडी को एक तोहफा दिया। उसे लगा कि वो कोई किताब है, लेकिन जब उसने उसे खोला तो देखा कि वो अंदर से पूरी तरह खाली थी। फिर दादी ने एक पेन निकाला और हेडी से कहा कि इस किताब की कहानी उसे खुद लिखनी होगी। लेकिन हेडी थोड़ी उदास हो गई क्योंकि उसके क्लास के बच्चे कहानी लिखने के उसके सपने का मजाक उड़ाते थे। दादी ने कहा, वो लोग तुम्हें अच्छे से नहीं जानते क्योंकि उन्होंने तो बस इस छोटे से गांव को ही देखा है, लेकिन तुमने दुनिया को बहुत करीब से देखा है। अगर तुम्हारी जिंदगी तुम्हें खुशियां दे रही है, हर सफर का एक अंत होता है और सबको एक दिन अलग होना ही पड़ता है। इसके बाद हेडी और क्लारा ने एक दूसरे को भावुक होकर अलविदा कहा। दोनों के दिलों में ये उदासी थी कि पता नहीं अब वो दोबारा कब मिल पाएंगी, लेकिन साथ ही उन दोनों के पास एक दूसरे की ढेरों यादें थी। यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। आल्प्स पहाड़ों की खूबसूरती दिल को छू लेने वाली है। ये प्रकृति का सबसे खूबसूरत रंग है। यहाँ की लंबी हरी घास के बीच जंगली फूल और तितलियां खेलती है। साफ झीलों का पानी आसमान के बादलों से बातें करता है और ऊंचे बर्फ के पहाड़ उस नीले आसमान को निहारते हैं। इन्हीं पहाड़ों और मैदानों के बीच हेडी ने अपनी मासूमियत और अच्छाई से दादाजी को खुशियां दी और क्लारा की सूनी जिंदगी में भी रंग भर दी। हेडी की कहानी हमें बताती है कि जिंदगी को बंधनों में नहीं जीना चाहिए, बल्कि अपने असली रूप में अपने दिल की सुनकर और अच्छाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें वो रास्ता चुनना चाहिए जो हमें खुशी दे और अपने सपनों के पहाड़ों को ढूंढकर पूरी लगन के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने अंदर के उस मासूम और आजाद बच्चे को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। मैं व्हाइट स्नेक हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।